इन सब बुनियादी चीज़ों को लेकर के या स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात कीजिए तो इन सब बुनियादी चीज़ों को लेकर के बजट के अंदर कोई अलग से प्रोविज़न नहीं है। अगर बिहार का विकास होना है तो कृषि का विकास के लिए रोड मैप होना जरूरी है। बिहार में सरकार की नीति चल रही है कि स्कूल में साइकिल ले लो, खिचड़ी ले लो, पोशाक ले लो, कुछ पैसा ले लो, कुछ किताब ले लो, लेकिन शिक्षा मत लो। मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और हम इस वक्त बिहार विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ 3 युवा चेहरे हैं जो पहली बार विधायक बनकर आए हैं। एक इनमें जेएनयू से पढ़े हुए हैं। तीनों जो विधायक हैं वो माले से ताल्लुक़ रखते हैं और सदन में अपनी बात बेखौफ बेबाकी से रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संदीप जी से। संदीप जी, पहला एक्सपीरियंस, आपने लंबा भाषण भी दिया, क्या फीलिंग आ रही है? और जो बजट सत्र को लेकर तेजस्वी यादव का जो भाषण हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे और आगे की प्लानिंग आपकी क्या है क्षेत्र को लेकर? देखिए, जो बजट इस बार सरकार ने रखा सामने, उसमें बिहार की जनता को जो उम्मीदें थी, जो हम लोग को उम्मीदें थी कि इस समय के जो ज्वलंत सवाल हैं उन सवालों को एड्रेस किया जाएगा, उसमें बजट जो है वो पूरी तरीके से विफल है। बिहार का जो सबसे बड़ा संकट है खास करके कोविड महामारी के बाद, कि यहाँ पे रोजगार का संकट और ज़्यादा गहरा हो गया। शिक्षा जो है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है, वो चाहे स्कूली शिक्षा हो चाहे हायर एजुकेशन हो, पूरी तरीके से ख़त्म है। इन सब बुनियादी चीज़ों को लेकर के या स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात कीजिए तो इन सब बुनियादी चीज़ों को लेकर के बजट के अंदर कोई अलग से प्रोविज़न नहीं है। 19 लाख रोज़गार की बात सरकार कह रही है, लेकिन बजट में वो कहना शुरू कर चुकी है कि हम लोगों को लोन दे देंगे, आप किस्त चुकाते रहिए, लोन ले लीजिए, उसको रोज़गार मान लीजिए। ये तो बात नहीं हुई थी कभी भी। तो देश के अंदर जिस तरीके से डिफिनीसन को चेंज किया जा रहा है, वो लोकतंत्र के डिफिनीसन चेंज कर रहे हैं लोग, सुशासन का डिफिनीसन चेंज हो रहा है। चलिए, जेएनयू वाला जो है वो कल्चर वो अभी विधानसभा में आप दिखा रहे हैं। नहीं, कल्चर की बात नहीं, हम तो बिहार विधानसभा में जेएनयू का कल्चर की बात ही नहीं किए हैं अभी तो। हाँ। हमने तो बिहार के महत्वपूर्ण सवालों को एड्रेस करने की कोशिश की कि आप एजुकेशन को ठीक करने का समय लीजिए। आप बताइए कि कब ऐसा समय आएगा जब बिहार के अंदर सारे स्कूलों में, कॉलेजों में टीचर हो जाएंगे। ये तो बुनियादी बात है, इसमें तो जेएनयू की बात अभी तक आई नहीं। टारगेट पर है लेकिन आप लोग सीएम नीतीश कुमार के नीतीश कुमार गलती से जीत के आए हैं। ना, नीतीश कुमार जो टारगेट कर रहे हैं हम लोग को, असल में वो हमारे ऊपर टारगेट नहीं है। नीतीश कुमार या सत्ताधारी पार्टियों के जो अलग मंत्री हैं, जिस तरीके से वो सीपीआई-एमएल के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, वो साफ साफ दिखा रहा है कि ये खौरियाए हुए लोग हैं। और ये निशाना जो है वो सीपीआई-एमएल के बजाय सीपीआई-एमएल जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनता के जिस बात को वहाँ कह रहा है, ये तो उसके ऊपर निशाना है। चलिए, देसी अंदाज है बोलने का, खौरियाए हुए लोग। आप बताइए, बजट पर तेजस्वी यादव बोला, उसके बाद जवाब भी आया सत्ता पक्ष की तरफ से, इन जवाबों को लेकर आप क्या कहेंगे? बजट देखिए झूठ का पुलिंदा है। 7 निश्चय 1 फ्लॉप है और 7 निश्चय 2 शुरू हो रहा है। तो जब 7 निश्चय 1 ही फ्लॉप हो गया तो 7 निश्चय 2 की सफलता की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए बजट फ्लॉप है। बिहार आप जानते हैं कि कृषि प्रधान राज्य है। अगर बिहार का विकास होना है तो कृषि का विकास के लिए रोड मैप होना जरूरी है। कृषि के विकास का कोई रोड मैप सरकार के बजट में नहीं दिखता। सिंचाई के मामले को 2 लाइन में निपटा दिया गया है कि हम नहरों के टेल एंड तक पानी देंगे, लेकिन कहीं से भी उसकी व्याख्या नहीं की गई है कि नहरों के टेल एंड तक पानी कहाँ से पहुँचेगा। बिहार की चिर प्रतीक्षित मांग थी कि कदवन जलाशय की शुरुआत की जाए, वहाँ डैम बने। कई सारे जलाशय नहीं बने। मैं जहाँ से आता हूँ डुमराव विधानसभा से, वहाँ एक मलई बराज परियोजना लंबित है। 20 बरस से नीतीश कुमार भी जाकर के वादा कर चुके हैं, आज तक वो पूरा नहीं हुआ, जो सवाल मैंने सदन में भी उठाने का काम किया। अगर वो परियोजना पूरी होगी तो ये बात निश्चित है कि लाखों किसानों को उससे फ़ायदा होगा। तो ये सब कुछ बात नहीं हुई है। कोविड के बाद जो लोग आए हैं मजदूर यहाँ, उनको काम की आवश्यकता है। वो तो कह रहे हैं, सरकार के जवाब भी दिया गया है कल कि 3 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। आप क्या बात कर रहे हैं? तो यही कह रहा हूँ कि आंकड़े आपने देखे, उसका रोड मैप कहाँ है, कहाँ रोजगार देंगे, रोजगार देने का जगह कौन सा है, कहाँ रोजगार है, ये तो बताएं। कौन सा उद्योग धंधा नया खुला है जहां रोजगार मिलेगा? सरकारी नौकरियों को बेच दिया गया है। आपकी बातों को समझ रहा हूं। जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक में ऐलान किया गया कि 20 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, उसका रोड मैप आप मांग रहे हैं। आखिर उस 20 लाख में कितना रोजगार है और कितना नौकरी है? न सिर्फ 20 लाख, बल्कि कई लाख मजदूर जो कोरोना के दौर में लौटे। कमेंट मनोज जी आप दे दीजिए, क्या कहेंगे बजट को लेकर? जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए और जवाब जो सत्ता पक्ष की तरफ से आए। देखिए, ये बजट बिहार के छात्र नौजवानों के आकांक्षाओं और सपनों को तोड़ दिया। बिहार में सरकार की नीति चल रही है कि स्कूल में साइकिल ले लो, खिचड़ी ले लो,
पोशाक ले लो, कुछ पैसा ले लो, कुछ किताब ले लो, लेकिन शिक्षा मत लो। स्कूल में भविष्य नहीं बनेगा। तो बिहार में बिना शिक्षा के स्कूल चल रहे हैं। बिहार में हजारों स्कूल भूमिहीन है, भवनहीन है, शिक्षक विहीन है। बिहार के विश्वविद्यालयों में 61% शिक्षकों और कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। तो रोजगार का मतलब लोन, ठेका मानदेय नहीं, 19 लाख सरकारी नौकरी, नए बिहार का 3 आधार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ माले के 3 युवा विधायक थे जो कि पहली बार सदन पहुंचकर विधानसभा आए हैं। इन्होंने सीएम नीतीश कुमार यानी कि कहें कि बिहार के बजट को लेकर जमकर निशाना साधा है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।